मेरा सादर प्रणाम। आज का कोट, प्रभात का कोट लेके आ रहे हैं यजुनंदन प्रभु जी। यजुनंदन प्रभु जी प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ पिछले 8-9 साल से जुड़े हुए हैं, प्री कोविड टाइम से। बहुत ही सिंपल, मृदुभाषी, कम बोलने वाले हैं, तो इसलिए उनकी प्रेजेंस का पता ही नहीं चलता। और पिछले तकरीबन 4-5 सालों से वो मंदिर की पूर्णतः सेवा में रत हैं। और वो कहाँ पे सेवा कर रहे हैं, जब तक वो सामने आते नहीं और हम पूछते नहीं, वो अपना एक्सपोज नहीं करते। लेकिन एक उनकी क्वालिटी है, वो कभी भी कुछ चेंज करते हैं, करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं फैमिली का, तो वो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को कॉन्फिडेंस में लेकर बातचीत करके उनसे ओके गुरु से आशीर्वाद लेके ही करते हैं। तो आज वो प्रभुपद के कोट को हम कैसे समझें और उस पर कैसे चिंतन करें, वो हमें समझाएंगे, बताएंगे। यदुनंदन प्रभु जी की जय। प्रभु जी अपना अनम्यूट कीजिए। यदुनंदन जना प्रभु जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। उनका माइक म्यूट है प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है, जदुनंदन प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि उनका माइक म्यूट है, मैं देख रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उनका माइक अनम्यूट था। यदुनंदन नंदन प्रभु जी, आर यू हेयरिंग मी? जदुनंदन प्रभु जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। हरे कृष्णा। यदुनंदन प्रभु जी ने अपना माइक तो अनम्यूट नहीं किया, स्क्रीन को, हाँ अब स्क्रीन ऑफ ऑन हुई। माइक अभी भी Someone can call him. हाँ, जदुनंदन प्रभु जी ने माइक तो अनम्यूट कर लिया है, स्क्रीन ऑफ हो गई है उनकी। अब दोनों ऑन हो गई। जदुनंदन प्रभु जी, टुडे इज योर डे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ आ गया। आवाज आ गया? आवाज आ रही है? आवाज प्रभु जी नहीं आ बिना रही हेडफोन के है। अगर नहीं आप आ रही प्रभु बोलेंगे जी तो आवाज। शायद क्लियर हो जाएगा।
आवाज आ रही है? अब आ गई। आ रही है ना? तो इसमें ये लीड में प्रॉब्लम होगी कुछ। एनीवे, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। सारे डिवोटी को मेरा प्रणाम। ये पार्थ कृष्ण और प्रभु जी जो मेरे बारे में जो भी उन्होंने कहा है, तो मैं उसका योग्य नहीं हूँ। तो ये इनकी एक सीनियर डिवोटी होने के नाते मुझे उन्होंने सामने रख के बात किया है। तो मुझे ये कहना है कि आज की जो कोड है उस कोड के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं प्रभुपाद जी की मंत्र बोल के शुरू करता हूँ। मैं ये इसके लिए क्षमा चाहता हूँ जो डिस्टरबेंस हुआ है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। मनसा कल्पतरुभस्स कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने आज जो कोट किया है वो यदु रानी को लिखा है 8 जुलाई 1967, 1967। आई एम योर स्पिरिचुअल फादर and Krishna is your spiritual husband. A girl can never forget either her father or her husband. तो एक युवती कभी अपनी आध्यात्मिक पिता और आध्यात्मिक पति को नहीं भूल सकते। नॉट फॉरगेट, नेवर फॉरगेट। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि एक युवती, यहाँ पे माताओं के बारे में कहा गया है, उनकी संरक्षण शुरू से लेके एक पिता की उसमें होता है। बाद में जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपनी पति की संरक्षण में आ जाते हैं। ये एक भौतिक दृष्टि से हम लोग इसको विचार करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक वर्ड का यूज किया, स्पिरिचुअल फादर। तो आध्यात्मिक वे में हम इसको देखें तो जो गुरु है उसको हम फादर के बराबर मानते हैं। क्यों ना? इसकी प्रमाण भगवत गीता के अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक नंबर 18 में दिया गया है। उसको हम पढ़ के बोलते हैं, बताते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासं शरणं सुहृत प्रभवं प्रलक्षं स्थानं निधियं विजम्ब्यं। से ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि एक पिता, एक गुरु का क्या परिभाषा है, क्या वर्णन वो कर रहे हैं। मैं ही सृष्टि तथा प्रलय का आधार हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। ये इस अध्याय में 18 नंबर श्लोक में ये कहा गया है। तथारु ये भक्ति रसामृत सिंधु में श्री कृष्ण की भगवान का जो गुण है 64 गुण, उसमें अध्याय नंबर 22 में रूप गोस्वामी ने इसकी वर्णन किया 50 नंबर में
कि मैं ही परम नियंता हूं, मैं ही परम गुरु हूं। और इस चीज की चर्चा हमारे उसमें भी किया गया है। श्रीमद् भागवत में कैंटो 2 4 नंबर अध्याय श्लोक नंबर 20 में ये कहा गया है, प्रियांग पतिर्जगपतिं प्रजापति धीरिया पतिर्लोक पतिर्धरूपोति पतिर्गतिश्चानध्यकं वृष्णिशातं वर्तां प्रसिद्धंता में भगवान संत्यां पति। यहाँ पे ये इस बात को सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, सभी लक्ष्मी के पति है आप, बुद्धि के नियंता है, यज्ञ के निर्देशक है, दिव्य और भौतिक लोगों के अधिष्ठाता, सर्वे सर्वा अवतार में मुझ पर आप कृपा करें। तो ये जितना भी शास्त्रों से मैंने ये लिया है, कलेक्ट किया है, यहाँ पे 2-3 चीजें बड़ा क्लियर है कि पिता की संरक्षण मतलब आध्यात्मिक मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए एक गुरु या गुरु जैसे फादर पिता की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, हम इस मार्ग से भटक जाते हैं। हमारे अंदर, क्योंकि एक गुरु ही हमें सही निर्देशन करते हैं और इस मार्ग में भगवान तक ले जाने में उन्हीं सहायता करते हैं। और पति का यहाँ पे इसलिए जिक्र किया गया है क्योंकि उसके बाद जो हमारी स्थिति है, उसके इस गुरु को वहाँ पहुँचाने के बाद उसके बाद जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति को भगवान श्री कृष्ण ही उसको अपनी संरक्षण में अपने उसमें रख के हमें वो रक्षा करते हैं और हमें सही गति और मार्ग दर्शाते हैं। ये जो कोड है बेसिकली एक युवती के लिए कहा गया है, लेकिन ये चीज हमारे जितने भी भक्त है या जो भक्ति मार्ग में है, ये सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और आज हमारी जो स्थिति है भक्ति का, ना हम पिता के रहे ना पति के रहे, हम अपने लेवल पे इसको हम देखते हैं। तो उसका वजह यह है क्योंकि हमारे अंदर स्थिरता नहीं है, हम अपने आप को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर शुद्धता नहीं है। तो उसका वजह यह है क्योंकि हमारे मन को हम स्थिर नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम एसोसिएट करते हैं, वैष्णव के बीच में रहते हैं, भगवान की छोटा मोटा सेवा में भी हम अंशीदारी होते हैं, भागीदारी करते हैं, और भगवान की जो भी प्रचार है, जो भी शास्त्र है, वो हम सुनते हैं। बावजूद उसके हमारे अंदर वो भक्ति का वो लेवल, भक्ति का वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर की कमी की वजह से, पिछले जन्म की जो कलमश है वो दूर नहीं होने की वजह से और चित्त साफ नहीं होने की वजह से हम इस चीज को दृढ़ता में पालन नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरह और एक पॉइंट में यह डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे फैमिली भी मैटर करता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट इस भक्ति मार्ग में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं एक सात्विक जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा मेंबर की सपोर्ट उसमें 0 है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव ये मन में आता है और हम वहाँ पे भटक जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही
दुखदायक है। बावजूद उसके हम इसके बीच में लड़ाई करके, इसके बीच में अपने आप को संघर्ष करके आगे ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रसाद मुकुंद प्रभु जी की जो भी गाइडेंस है और जितने भी सीनियर डिवोटी हमारे आश्रय में है, उनकी आशीर्वाद से मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ऐसी आप लोगों के साथ जुड़े रहूं, चाहे वो कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियां आए, और मैं आप लोग थोड़ा हमें कृपा करें और थोड़ा आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि मैं इस मार्ग में आप लोगों के साथ जुड़े रहूं और भगवान की उस मार्ग में आगे जाके मैं पहुंचने की कोशिश करूं, ये मेरी प्रार्थना है। तो आज मैं कोई तैयारी नहीं कर पाया, तो इसमें अगर मेरे से कोई त्रुटि हुआ और जो शुरू में डिस्टर्बेंस रही है, उसके लिए मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ और यही बोल के मैं अपनी विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अति सुंदर। प्रभु जी, आप ये मत सोचिए कोई त्रुटि हुई या ये हाईटेक इक्विपमेंट है, कभी भी कोई भी फॉल्ट हो सकता है, उसकी कोई चिंता नहीं, किसी के पास कहीं भी हो सकता है। अच्छा, आपने कोर्ट को बहुत अच्छी तरह से कवर किया है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, यहाँ तक कि भक्ति रसामृत सिंधु तक को कवर किया है। ये जी इतना आसान नहीं है। भगवान के गुणों की 64 गुण, जो ऐसे तो अनंत गुण है, उनमें से 64 जो रूप गोस्वामी जी ने लिखे हैं, उनमें से भी आपने कोट किया कि गुण नंबर सो एंड सो। तो आपने वेल स्टडी किया, दैट इज वेरी गुड। तो ये कोट जो है, ये वैसे काफी कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है, मैं आध्यात्मिक पिता हूँ। स्पिरिचुअल मास्टर इज, जब दीक्षा देता है तो वो दैट इज इंसान का दूसरा जन्म होता है। तो जन्म कहाँ से होगा? तो पिता से। भगवत गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहम बीज पता पिता, तो मैं सबका बीज देने वाला हूँ, पिता। लेकिन एट द सेम टाइम वो सुप्रीम है, स्पिरिचुअल मास्टर इज रिप्रेजेंटिंग गॉड, इसलिए वो आध्यात्मिक पिता है। ये भौतिक जगत में है कि युवती अपने ना पिता को भूलती है ना पति को। अगर भौतिक जगत में नहीं भूलती तो आध्यात्मिक में कैसे भूल सकती है? और जी पालन करता है, पति का डेफिनेशन ही है जो पालन करता है, और भगवान कृष्ण तो सबके जगत के पालन करता है। तो यू आर परफेक्टली राइट, आपने बहुत अच्छा कोर्ट को कवर किया है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आपने शिक्षा लेवल भी क्रॉस कर रहे हैं, और नहीं हो गया प्रभु। शीघ्र ही दीक्षा के एलिजिबल भी होंगे और दीक्षा भी मिलेगी। इतने सालों से आप जब तब कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, मेरी हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। और मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ, तो कहीं त्रुटि बोलने में त्रुटि हुआ हो या कोर्ट को मैंने गलत किया हो, नहीं तो प्रभु उसके जी, लिए कोई गलती नहीं की, बिल्कुल सही किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। सारे जदुनंदन कृष्ण। प्रभु जी की जय। हरे जदुनंदन प्रभु, आपने अच्छे से वर्णन किया है, तो इसलिए निश्चिंत हो जाइए और मस्त होकर भजन करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी, जय। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी जी बोले। मैं उस दिन थोड़ा जल्दी में था, जो कैलाश अपार्टमेंट में जो ये थी हमारी क्लास, तो मेरा एक क्वेश्चन था, जो क्या यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म में? पूछिए पूछिए। एक्चुअली स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ भगवान का जो इलनेस होता है, जो वो बुखार में आ जाते हैं, तो उसके बावजूद भी उस दिन भगवान को वहाँ पे स्थापित करके हम लोगों ने उनके सामने कीर्तन सेवा सब कुछ किया है। तो क्या ये सही था? क्योंकि उनको तो 15 दिन के लिए ढका जाता है, जो भी है, जो टेम्पल में मैंने देखा है। तो हो सकता है मेरा अज्ञान की ये हो, तो इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये क्या ये सही है प्रभु जी? क्या है कि ना, वो जो भगवान को
अनवसर काल में ले जाते हैं और केवल जगन्नाथपुरी में होता है। बाकी जगहों पर ऐसा नियम श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है। तो जो हमारे अन्य मंदिर है जैसे साईबाबा मंदिर है या जो भी मंदिर है वहां पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन खुले रहते हैं। अच्छा। हाँ, बिकॉज जगन्नाथ इज कृष्णा, जगन्नाथ ही भगवान कृष्ण है। तो गौड़ीय वैष्णवों पर वो रूल अप्लाई नहीं होता, वो केवल जगन्नाथपुरी का रूल है। तो जगन्नाथपुरी के पंडा लोग वैसे ही हमारे अगेंस्ट रहते हैं कि भाई आप लोग हमारे को कॉपी क्यों करते हो, केवल जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा जगन्नाथपुरी में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने अलाउ किया, ठीक है आप जगन्नाथपुरी की धाम की यात्रा उसी दिन करो जिस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा, बाकी किसी दिन कोई और फेस्टिवल नहीं करना है। तो जैसे स्नान यात्रा वाले दिन स्नान यात्रा कर सकते हो, जगन्नाथ यात्रा वाले जगन्नाथ यात्रा कर सकते हो। अब नव कलेवर होता है जगन्नाथपुरी में, तो क्या हम जी। नव कलेवर करते हैं हमारे मंदिरों में? नहीं करते हैं। नहीं, भगवान का ब्रह्म पदार्थ परिवर्तन होता है, हम क्या करते हैं? हम तो नहीं करते हैं। वहां पर डेली आनंद बाजार लगता है, हमारे मंदिर में लगता है? नहीं लगता है। तो अब ये है कि कोई लोग कुछ चीजें पालन करते हैं, कोई लोग कुछ चीजें पालन नहीं करते हैं। पर विशेष रूप से ये सारे नियम जितने भी हैं ये केवल पूरी धाम के हैं, बाकी जगहों पर यथारूप सेवा चल सकती है। ठीक है प्रभु जी, ये क्लियर हो गया, ये मेरा डाउट था। प्रभु जी और जो द्वारका मंदिर में पर्दा लगाया वो भी इस कारण से, क्योंकि जो उड़िया भक्त होते हैं उनकी इंटेंशन होती है कि भगवान को पर्दा लगाओ पर्दा लगाओ, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई दैत्यपति औषधि नहीं खिला रहे। जो भोग जनरली रुक्मिणी द्वारकाधीश को लग रहा है वही जगन्नाथ जी को भी लग रहा है, सेम टू सेम। जी जी जी, तो वो चीजें यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, यही है ना? नहीं, होता ही नहीं है। अच्छा, और जो घर पे ऑल्टर है प्रभु जी? वो यथारूप चलेगा, भोग लगाएंगे। अब जिसके घर में जगन्नाथ जी है 15 दिन बंद कर देगा तो फिर कैसे कम चलेगा? जी 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 प्रभु जी, ये बहुत ही अच्छा क्लियर हो गया ये जो डाउट था। ठीक है प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ। और ऐसे ही थोड़ा सा आशीर्वाद बनाए रखें प्रभु जी, क्योंकि जी मैं तो बहुत ही अदम हूँ। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अड़चन है प्रभु जी, मैं पहले भी डिस्कस किया है, तो मेरे मेरे साथ फैमिली ये ना बड़ा पीछे खींचता है मुझे। तो पता नहीं मैं क्या कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। पीछे तो खींचते खींचते भी आप काफी आगे निकल गए, तो चिंता मत करिए, जल्दी सब कुछ पूर्ण होगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरि बोल, हरे कृष्ण।